हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। स्वागत है फिर से मेरे न्यू कॉलम नाम संजय सबको जय श्री राम ही जुट चुना हो सका गाइस। तो गाइस वेलकम। सुबह का टाइम हो रहा है भाई, देख सकते हो आप 6:23 हो रहा भाई। सूर्यदेव भगवान को जस्ट निकल ही रहे हैं, ये देखो। और बढ़िया मजे सुबह उठने के मजे ये लग रहा था। मुँह धो के मैं आ चुका हूँ भाई। मैं और पहले अगर भी बता देता, लेकिन वो क्या था कि मैंने कहा पहले मुँह वगैरह धो लिया और जब तक पानी वगैरह गर्म हो रहा है तो पानी पीते हैं बढ़िया। और उसके बाद फिर नहाते हैं जल्दी से और फिर मंदिर चलते हैं। छींद भी जल्दी जाना रहता है यहाँ से रोड, और काफ़ी ज़्यादा लोग निकलते हैं ना भाई छींद के लिए। और एक तो पता नहीं भाई क्या होता है बाइक में तेज़ आवाज़ करने से भाई, मतलब जिसको देखो वही जो यंग लोग हैं है तो लोगों को परेशानी करने में लगे हैं। मतलब तेज़ आवाज़ से साइलेंसर तेज़ आवाज़ डलवाना भाई, नॉर्मल वाला भी डल सकता है, इसमें किसी को दिक्कत ना हो। गले में से भी निकल जाओ ना भाई तो कोई को दिक्कत ना हो। बढ़िया है ऐसा भी अपन का। ये देखो ये व्यू है भाई सूर्यदेव भगवान का, ठीक है। अब व्यू का एंजॉय आराम से लेंगे, पहले चलते हैं पानी पीते हैं बढ़िया, उसके बाद देखते हैं भाई क्या करना है। पहले नहाते हो क्या। गर्मी के टाइम में हमेशा 24 घंटे गर्मी मान के चलो भाई। अभी हल्की हल्की ठंडी है, मतलब अभी थोड़ा फील हो रहा है कि नहीं भाई कूल वाला समय है ये, बढ़िया वाला। जब सूर्यदेव भगवान निकल जाएंगे ना ऊपर तक बढ़िया, फिर देखो तपेगा जब खतरनाक वाली गर्मी। ये हो रही है पानी गर्म, गैस बढ़िया पीते हैं फिर उसके बाद एंजॉय लेते हैं। मैंने कहा डायरेक्ट टेरेस पे जाकर ब्लॉग शूट किया जाए बढ़िया। यहाँ पर सुबह के टाइम हल्की हल्की ठंडी भी, यहाँ पर थोड़ी सी गर्म भी है। हाँ 8:36 8:30 से ऊपर। और भाई बढ़िया रेडी वगैरह होगा, ठीक है। अभी चलते हैं जल्दी से मंदिर पहुँचते मंदिर दर्शन करते हैं, उसके बाद फिर कुछ नाश्ता वगैरह हम देखते हैं, फिर जल्दी से छीन जाना। बाकी आज तो भाई घर के बिल्कुल मुँह के सामने खड़ी गाड़ी वगैरह रोहन भैया पार्क करके चले गए, देख सकते हो बढ़िया। जैसे घर के बाहर निकलो वैसे ही गाड़ी खड़ी मिलेगी भाई। धूप वगैरह देख रहा अभी से कितनी खतरनाक है भाई पहुँचते हैं भाई, वो भी पहुँच गए होंगे, वो लोग भी बड़े भैया वगैरह रोहन भाई चीन पैदल तो अपन खूब जल्दी चलने चाहिए, वेट ना करना पड़े क्योंकि उनके काम वगैरह बहुत सारे हैं अभी के समय में, तो जल्दी जाना पड़ेगा। अभी फ्री नहीं है क्योंकि वेयर हाउस वगैरह काम चल रहा है ना भाई, केंद्र वगैरह और सभी व्यवस्था देखनी पड़ती है, तो वो दिक्कत है। दर्शन करो भगवान आज का सम्मान काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है भाई, माला वगैरह डालकर। ये रहे माता जी बढ़िया, दर्शन करिए। यहाँ पर है रघुपति राघव राम कृष्ण राधा जी, ये रहे हनुमान जी। तो गाइस बढ़िया भाई दर्शन वगैरह हो गया, करते हैं आपको दर्शन होगा। थोड़े से चना मिल गए भाई, ये पेलते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं और बाहर देखते हैं भाई कुछ अच्छा सा भोजन वगैरह, ठीक है। भोजन नहीं खाता और फिर वहीं खाना होगा भाई, जब भी होगा जब भी टाइम मिलेगा तभी। वैसे लेट ज़्यादा होगा भाई, 2-3 मिनट बचे, 9 बजे ठीक है। 1 मिनट बचा भाई 9 बजने में, पहुँचते हैं बढ़िया जल्दी से। बढ़िया छीन तो आ गया भाई, लेकिन उससे पहले बज गए हैं 11:40। बहुत देर का आया हूँ, मतलब यहाँ बहुत सारी व्यवस्थाएं देख लेंगे, अच्छी खासी भीड़ है भाई, अच्छी भीड़ पड़ी मतलब गर्मी के हिसाब से भीड़ भाड़ अच्छी खासी है, लोग भी आ रहे हैं जा रहे हैं, मतलब पार्किंग वगैरह भरी है, प्रसाद भी इतना है। बस ये सब क्लियर हो जाए उसके बाद फिर अपन कोई दिक्कत नहीं, फिर तो बढ़िया वो नाश्ता वास्ता करते हैं, लस्सी मस्सी पीलते हैं, हनुमान जी के दर्शन करते हैं बढ़िया, और मज़े ही मज़े। तो गाइस 1:32 हो गए, ठीक है। और भाई ऐसी कुछ हालत है, गर्मी है वो अच्छी लपक के हैं, मन मतलब ऐसा पूरा सर घूम सा रहा है, मतलब क्योंकि भूख लगी है। ग्राहक यहाँ पर बराबर आ रहे हैं, मतलब भोजन वगैरह या कुछ नाश्ता वगैरह करने जा नहीं सकते। और बाकी यहाँ पर अवेलेबल क्या क्या है, बादाम शेक वगैरह ठंडा वगैरह, लेकिन ठंडे में कुछ नहीं मन कर रहा है खाने को, मन कर रहा है कुछ अच्छी चीज़ खाने का, सोच रोटी सब्जी, तो वो वाली कहानी है। थोड़ा सा और बचा है, ठीक है, इसको और ख़त्म हो जाए और उसके बाद अपन फिर उसके बाद कहीं भी जाते रहो, कितना भी खाता रहो, दिक्कत नहीं। यहाँ अच्छी खासी भीड़ है, आज अच्छी खासी भीड़ रही, हनुमान जी की कृपा है, ऐसी कुछ बढ़िया व्यवस्था है। यहाँ से भाई ऐसा हाथ मारना पड़ता है, गाड़ियाँ लगवानी पड़ती हैं, उसमें भी बहुत से लोग प्रसाद लेने का मना करते हैं, लेकिन उनको बोलना पड़ता है भाई गाड़ी इसीलिए लगवाते हैं, पार्किंग का पैसा देते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बोलनी पड़ती है जब प्रसाद। बिजनेस वाली कहानी तो खतरनाक वाली होती है। मन नहीं मान रहा तो मैंने कहा थोड़ा बहुत तो ठंडा ले लिया है, कुछ ना कुछ आम का जूस ले रहा हूँ, आम का जूस कह रहा हूँ भाई, गन्ने का जूस हो गया 216 और सब खत्म, ठीक है। हाँ देखो, और मतलब अब भेंट वगैरह की बच्ची है, मतलब खास मतलब जो चढ़ता है वहाँ पर वो बचा हुआ है,
तो अभी चल रहा है भाई, चलते हैं अंदर तो थोड़ा बहुत नाश्ता वगैरह कुछ अच्छा ठंडा वगैरह लस्सी वगैरह अच्छी फेल के फिर आते हैं। बढ़िया गाइस, बढ़िया बहुत गाइस, अच्छी खासी भीड़ है भाई अंदर भी। अंदर ही तक गाड़ियाँ आती हैं, दिक्कत होती है भाई। कैसे आई वैसे चाट मिलेगा भाई, ठीक है, गरम गरम ठीक है। इसको पेलते हैं, ठंडी ठंडी लस्सी मारते हैं, टॉफ़ी वगैरह खाते हैं और फिर निकलते हैं। छोटी भाई लस्सी लेते हैं क्योंकि यहाँ पर ठंडी ज़्यादा नहीं है, इसलिए ठंडी नहीं तो मज़ा नहीं आ रहा। एक चॉकलेट बढ़िया। तो गाइस फिर मैं आ गया तो भाई ठीक है, दुकान पे आने के बाद में थोड़ी देर यहीं बैठा और बिल्कुल भाई मनोरंजन चल रही है बैठे बैठे, क्योंकि कुछ ऐसा तो कुछ है नहीं। तो ये लोग थोड़ा नॉर्मली आ रहे हैं ऐसे एक दो भीड़ पड़ी बस, उसके बाद कुछ नहीं। बढ़िया गाइस, थोड़ी देर और बैठते पिताजी और आ जाएंगे। 4 साढ़े 4 होने वाले हैं, 4:30 पे पिताजी आ जाएंगे। फिर अपन चलते हैं बढ़िया घर, नहाते हैं बढ़िया, कपड़े चेंज करते हैं और फिर मजे पिताजी आएंगे डायरेक्ट चल रहे हैं अपन, फिर दर्शन करते हैं। बढ़िया कहानी रहती है। चला गया पूरा दिन अच्छा खासा, कुशल मंगल। ये कहानी है, धूप इतनी तेज़ है भाई, ऐसी गर्मी है। ड्रीम कार स्टार्टिंग ड्रीम। अब धूप हल्की सी हवा चली भाई, इतनी तेज़ गर्मी। कुर्सियाँ हैं भाई छाँव में रखी हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तप रही हैं भाई, पूरी गर्म हो रही हैं बस। अगर कोई उन पर ना बैठे ना तो गर्म हो रही है ऑटोमेटिक, क्या पता क्यों। धूप ऐसी वाली है और अभी पड़ी नहीं है सही से, अगर सही से पड़ जाए तो मज़ा आ जाए भाई। खतरनाक वाली ऑडी भाई, वो पीले कलर में मैंने तो पहली बार देखी यहाँ पर छीनदाम में। कुछ ठंडे में खाते भाई नींद सी आने लगी भाई मेरे पास, कुर्सी पे बैठे बैठे मेरी थोड़ी सी आँख भी लग गई थी, क्योंकि मुझे तो टेंशन नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं, गाय वगैरह कुछ फैला नहीं सकती, टेंशन फ्री। तो गाइस ये ले ली बढ़िया आइसक्रीम, ठीक है। ये क्या पन्नी मैंने इसलिए लगाई क्योंकि ग्राहक आ गए थे, मैंने कहा पन्नी में ले लेते, पहले पेपर वगैरह मैंने सब फेंक दिया था इसका। बैठे बैठे मैंने कहा भाई एक और पी ली जाए आइसक्रीम। बढ़िया भाई, गर्मी अच्छी खासी थी भाई, थोड़ा सा ठंडक जरूर है। अब तक नहा लेना चाहिए था, पिताजी अगर आ जाते तो। बढ़िया जो भी कुछ है। 5:42, धूप भी शांत होने वाली है, धीरे धीरे बहुत ठंडा होने वाला है। और अभी चल रहा है भाई मंदिर, ठीक है, पिताजी वगैरह आएगा तो बढ़िया मंदिर चलते हैं, दर्शन करते हैं हनुमान जी को, फिर निकलते हैं। बढ़िया पहुँचते हैं इधर। ये 100 रुपये की ऊँट की सवारी भाई, भीड़ भी अच्छी थी और नई चीज़ भी थी। नॉर्मल हो गई भीड़ वगैरह, बढ़िया अपने दर्शन होंगे बिल्कुल 2 मिनट में। तो भाई सेंटर हो चुके, ठीक है, सेकंड गेट से, मतलब फर्स्ट गेट से ये रहा सेकंड गेट। यहाँ पर क्या भीड़ वैसी रहती ज़्यादा, इसलिए कि फ़ोटो वाली जगह है। तो बाकी का अंदर भी है थोड़ी अच्छी खासी भीड़, ठीक है। ये रहा थर्ड गेट, यहाँ पर अच्छी खासी भीड़ है। उस साइड में अच्छी खासी भीड़ है। आज भाई लाइव दर्शन कर रिकॉर्ड बंद कर दिया है LED वाला, नहीं तो अच्छी वाली कहानी रहती थी, यहीं से दर्शन हो जाते थे वीडियो। ठीक है, चल रहा है अंदर। तो गाइस ये बढ़िया, ठीक है, यहाँ हनुमान जी के दर्शन हो गए आप इस साइड राम जानकी के दर्शन हो गए, ठीक है। और यहाँ पर पीपल महाराज वगैरह, क्योंकि दर्शन ऐसे ही करवाने पड़ेंगे भाई फोटो से, और कुछ है ही नहीं। इस दर्शन करो, ये पीपल महाराज के दर्शन करो बढ़िया। चलते जाओ, ठीक है। ये आ जाते पीपल महाराज, इनके दर्शन करो बढ़िया। यहाँ की आरती पूजा हो गई, अब चलते हैं आगे। तो आगे आपको देखने के लिए मिलेंगे भाई यहाँ शंकर भगवान, ठीक है। यहाँ पर भी थोड़ी अच्छी खासी भीड़ है। वहाँ इसके शंकर भगवान के आगे मैं आपको दर्शन करवा नहीं पाऊँगा, क्योंकि वहाँ पर तो वैसे अंदर भी अच्छी खासी भीड़ है भाई यहाँ पर, ठीक है। और लोग थोड़ा सा तरसते भी हैं एक चीज़, इसलिए कि भाई यहाँ पर 10 मिनट बैठने के लिए मिले, 5 मिनट बैठने के लिए मिले, तो यहाँ मिलता है एक सुकून भाई अलग ही। देखते रहो, बैठे रहो, खुश होते रहो, सीताराम नाम बजते रहो, यही मजे हैं भाई। बैठे रहो, ठंडी हवा लो बढ़िया, और कृपा है फिर वहाँ की इन सबकी, मतलब हनुमान जी की, राम जानकी। जैकेट लेकर प्रसाद लेते हैं बढ़िया, मिल गया बढ़िया प्रसाद। यहाँ से लेते हैं भभूत, काम की चीज़ें, भभूत प्रसाद, और बढ़िया यहाँ से लेते हैं अब एग्जिट। ये नॉर्मल भीड़ है, सब कुछ व्यवस्था है, पर अच्छी खासी दर्शन होगा, ठीक है। निकलते हैं अब यहाँ से, दुकान पहुँचते हैं बढ़िया, उसके बाद में घर पहुँचते हैं। ये लेते हैं बढ़िया, हम इनका दुकान पहुँचते उसके बाद चलते घर पहुँचते हैं। गाइस डायरेक्ट दुकान बंद करके ही चल रहा है, ठीक है। पेमेंट वगैरह करते हैं, सबके मावा वगैरह वो सब क्लियर करके फिर चलते हैं भाई डायरेक्ट घर। ये शानदार व्यू आ रहा है सूर्य भगवान का। तो गाइस
बढ़िया निकल रहे हैं भाई। अब थोड़ी सी रात ही हो गई है मान के चलो जाते जाते। तो इस बढ़िया घर भी आ गए भाई कब, और नहा भी लिया बढ़िया, कपड़ा वगैरह सब चेंज हो गया और बढ़िया अब थोड़ा सा ठंडा ठंडा हो गया है ना पूरा शरीर। तो सबसे अच्छी बात ये है कि बढ़िया हैप्पी। दिन भर भाई पूरा धूल मट्टी में घूम रहे थे पूरा व्यवस्था है। अब बढ़िया सब कुछ ठीक है। इस मंदिर पहुँचते मंदिर दर्शन करते हैं, उसके बाद देखते हैं भाई क्या कहानी है। तो इस मंदिर पहुँच चुके हैं, बढ़िया आपको दर्शन करवाता हूँ भाई। ये रहा हनुमान जी, बढ़िया दर्शन करिए। वहाँ रहे शंकर भगवान, दर्शन करिए। ये रहे तुलसी, ये रहे शंकर भगवान। ऊपर देंगे सबके दर्शन हो गए, मेरी भी हो गए। निकलते हैं बढ़िया, अब यहाँ से निकलते हैं बढ़िया। अब करना क्या, पहला नंबर तो भाई पानी पीते हैं, भोजन करते, उसके बाद फिर घूमते रहो, बैठे रहो, ठंडी हवा लेते रहो, छत पे बैठे रहो। कोई दिक्कत वाली बात है। अभी गर्मी वगैरह हर जगह अच्छी खासी लग रही है, जहाँ बिल्डिंग है ना भाई, जिस भी जगह पे अच्छी खासी लग रही है उस जगह पे दिन भर तपता है। तो गाइस भाई भोजन तो बन रहा है ठीक है। पानी वगैरह पी के मैं आ गया भाई। अभी थोड़ा टाइम लग रहा, तब तक थोड़ा सा घूम लेते हैं या फिर बरेली में चलते हैं बढ़िया। तो गाइस थोड़े से थक वर गया ना भाई, तुम्हें तो मन कर रहा है भाई थोड़ा सा बैठ लिया जाए बढ़िया। घूमने से ज़्यादा अच्छा सब कुछ है। बाकी अभी चल रहा है भाई बरेली पहुँचते हैं। एक भैया आते हैं, उनका भाई ये देखो आई वाले घर, तो उनको थोड़ा सा 2-4 मिनट का तो नहीं, आधा घंटा मान के चलो इतने का काम है। एनिवेटर वगैरह सुधरवाना, क्योंकि रात में मैंने बताया कि 2 बजे रात को लाइट चली जाती है, तो लाइट बहुत परेशान करती है। ऐसा कुछ गाइस एनिवेटर रहता है, ये थोड़ा सा गिर गया ना तो ये यहाँ से टूट भी गया और कुछ अंदर से वायर वगैरह दिक्कत हो गई। में ये दिक्कत हो जाती है भाई, कुछ भी सामान लेके आओ ना बाइक वगैरह से, फिसलने का ज़्यादा दिक्कत रहती है, तो वही दिक्कत हो गई। वैसे बैटरी एनिवेटर थोड़ा सा मतलब सब चीज़ों में बहुत खतरनाक कहानी रहती है मान के चलो। सब बढ़िया ही है, वो तो लाइफ है, ज़िंदगी चल रही है, मौज करते रहो, मौज काटो। आ गया भाई बरेली, थोड़ा अच्छा लगता है, लाइटिंग वगैरह ज़्यादा रहती है बरेली में। ये है यहाँ पर है तो इसको सुधर रहा है, मैं एंजॉय ले रहा हूँ भाई बढ़िया। लिया और कुछ खाए पीने ऐसा हो नहीं सकते, लेकिन वैसा करना पड़ेगा। उसका रीज़न ये दाल चावल बन रहा है भाई, अच्छे वाले उनको पेलने में ज़्यादा सही है। दाल चावल में से पसंद है भाई। ये रही मैन बरेली। मैंने कहा मेरा मन नहीं माना, मैंने कहा एक तो लगेगी भाई तो कम से कम, मैंने कहा फुल की तो ले आता है बढ़िया। तो पेलते हैं उसके बाद चलते हैं। फुल की प्लेट मार के भाई चल रहा है वापस से उसी लोकेशन पे भाई जहाँ भैया वगैरह खड़े हैं, और उठाते हैं इन्वर्टर का समस्या उसमें देखते हैं, चलते हैं। एक फुल की प्लेट मारी भाई, मैंने कहा ज़्यादा नहीं मारते क्योंकि घर पर दाल चावल ही पेलना है। वो तो एक तो मन नहीं मार रहा, तो मैंने कहा पेल लिया जाए। और कुछ के तो फालतू की चीज़ें मन की हैं, सीखते हैं ऐसी कर देते हैं, लेकिन मैंने कहा पेल लेते हैं बढ़िया, क्योंकि मैं यही चीज़ों का शौकीन हूँ, आगे फालतू चीज़ों का शौकीन हूँ नहीं। वगैरह हुई कचौड़ी वगैरह, मतलब ऐसी कोई अच्छी बनी हुई कचौड़ी। बाकी मैं मार्केट की मैं फालतू पैसे नहीं खाता, चाउमीन वाउमीन ये सब चीज़ें मतलब बहुत कम ही खाता हूँ। बढ़िया ऐसे निकलते हैं यहाँ से। बरेली से आ गए भाई घर। अब भोजन बनेगा होगा 8:44 को, पहुँचते हैं घर, भोजन करते हैं। तो गाइस बढ़िया भोजन परस लिए भाई, भोजन दाल चावल बढ़िया प्याज तो पेलते हैं। उसके बाद में बाहर चलते हैं, थोड़ा बड़े भैया वगैरह के पास बैठेंगे, थोड़ा सा वो स्कूल की वगैरह एक समस्या चल रही है, वो वैसे डिसाइड हो गया कि भाई सरकारी में पढ़ना है। अपनी ज़िंदगी अभी थोड़ी टाइम तक सरकारी वाली है, तो अभी सरकारी में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या कहानी है। हाई सेकेंडरी में करवाते हैं अभी एडमिशन, हो सके आने वाले समय में इंटरनेशनल इसमें पढ़ सकें। कोशिश पूरी फुल करेंगे, बस हो जाए। बड़े भैया के पास बैठा थोड़ी देर, उन्होंने कहा हाँ भाई ठीक है भाई, वो ही है फालतू के पैसे फूकने से मतलब नहीं है। उनने मुझे समझाया था वैसे भाई, मैंने कहा हाँ भाई ठीक है, मैंने बहुत विचार किया, मैंने कहा ठीक है भाई सरकारी ठीक है बढ़िया भाई, उसी में करवा लेते हैं। भैया वगैरह साथ में ले जाएंगे। एक समस्या ये ना अपने पास टीसी है फ़िलहाल के समय में, और ना टीसी एक मेन सब चीज़ है वो नहीं है अपने पास, वो लेने पड़ेगी। पहले नंबर तो भाई स्कूल वालों को पैसे देना है, जब जाकर वो टीसी देंगे, जब तक सरकारी स्कूल में होगा। समस्या लाइफ में एक ही बार आने लेंगे, लेकिन अगली बार फेस नहीं करने देंगे लाइफ। चीज़ें वो डिफिकल्ट है, बढ़िया होना भी चाहिए जब चीज़ें पता चलती हैं उनकी कहानी क्या है। ये है सब कुछ करवा लेते हैं भाई एडमिशन। भैया वगैरह को एक बार ले जाएं, पहले एक बार अपन खुद स्कूल चलते हैं कलमल,
और देखते हैं वहाँ क्या क्या समस्या है भाई। डॉक्यूमेंट्स एक तो सरकारी स्कूल में बहुत सारे लगते हैं। एक तो भाई बहुत समय लग गया था डॉक्यूमेंट्स सिर्फ तैयार करवाने में। सर एक डॉक्यूमेंट्स कौन सा रहता है, क्या जाने कौन सा रहता है, अच्छा ही रहता है भाई। पहले सरपंच के पास भागो, फिर इसके सचिव के पास भागो, मतलब हर आदमी के पास, मतलब इससे साइन कराओ, उससे साइन कराओ। और एक आदमी तो इतना बेकार आदमी है भाई, मतलब सरकारी आदमी, तो इसका मतलब ये तो हर कैसे ही बोलता है भाई, किसी से भी यार कुछ बोलता रहता है और बड़ी मुश्किल से साइन करता है, गाली माली दे देता है। अगर उस चीज़ें बहुत खतरनाक है भाई। बढ़िया वहाँ के डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो सब हैं, एक टीसी नहीं है, वो भी लेंगे। बस एक बार एडमिशन हो जाए भैया वगैरह बोल देंगे तो भाई हो जाएगा सब कुछ। अभी उनको पता भी नहीं है कि उसका है कौन है। वो प्रिंसिपल ने तो घर से ही कॉल कर दिए तो काम डायरेक्ट फ़ोन पे हो जाता। अगर कोई स्कूल होता ना जैसे कि प्राइवेट वगैरह, तो फ़ोन से ही काम हो जाता, ना वो इंटरव्यू लेता ना कुछ लेता भाई सामने वाला बंदा, और डायरेक्ट मेरा वो हो जाता सिलेक्शन। चीज़ें बढ़िया हैं, लाइफ में होती रहती हैं तो अच्छी रहती है। आगे पढ़ना ज़रूरी है और सब चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। क्योंकि भाई मैंने एक ऐसे आदमी को देखा है जिसके पास 50 एकड़ ज़मीन है, ठीक है। दो भैया मतलब 50 एकड़ ज़मीन है। और उन लोगों को किस चीज़ की कमी भाई, मतलब गांव में एक पहाड़ कहानी ये रहती है, पटेल होता है, मतलब बहुत हाई भाई अच्छा खासा पैसा होना, और साल भर में 50-60 लाख रुपये आना अच्छी बात रहती है। 50-60 से भी ज़्यादा हो सकते हैं या कम भी हो सकते हैं। वो बंदा मुझसे पता है क्या कह रहा था, आज हमें पछतावा हो रहा है कि अगर कल अगर हम पढ़ लेते तो हमें कोई दिक्कत ना होती। तब क्योंकि उनके पास 50 एकड़ है, पूरी खेती आती है, एक एक मतलब कीड़ा है ये मान के चलो हर चीज़ के। पूरी फसल लगाने से काटने तक की पूरी प्रोसेस उन्हें पता है, और पूरे मतलब ऐसे लगे रहते हैं, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत मन से काम करने लगे रहते हैं। लेकिन चीज़ें मुझे बहुत देखने के लिए मिलती है। लेकिन उस व्यक्ति ने मुझसे ये बोला कि भाई आज हम गलत बहकावे में आ गए, या घर वालों के बहकावे में आ गए या गलत, तो भाई हम मतलब घर आ गए। ऐसी चीज़ें भाई फेस करनी पड़ी उनको, मतलब इतना चीज़ें ख़राब हुई, मतलब उनको ऐसा लगा कि भाई घर आना मतलब बहुत बेकार बात थी, या हमने बहुत बेकार डिसीजन लिया। तो इसलिए भाई सब ज़रूरी है। तो बोल रहे वही मैंने कहा, वहाँ के तो उनको बहुत एजुकेशन कंप्लीट है पूरा, फाइनल के ऊपर 2-3-4 डिग्री और रहती हैं, वो भी कंप्लीट है। लेकिन समय बदलता रहता है, समय चीज़ें चेंज हो जाता है, फिर चीज़ें भी बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। लेकिन उस व्यक्ति ने जब मुझसे बोला ना भाई, आज वो कह रहा अगर हम आज सोचते हैं अगर हम कल पढ़ लेते तो आज हमारे पास ये दिक्कत ना आती। बढ़िया है, ठीक है, जो भी कुछ है। लेकिन एक सबसे अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि भाई शुरू से पैसा मिलना और शुरू से पैसा ना मिलना, दोनों में बहुत फ़र्क वाली चीज़ है। फ़र्क ऐसा, शुरू से पैसा मिलना मतलब दूसरे के नीचे दब के रहना। अगर पिताजी का समय होगा और पिताजी के समय में अगर 50 एकड़ होगी और वो हम अगर पटेल भी होंगे, तो हम गांव के लिए पटेल होंगे लेकिन घर के लिए पटेल नहीं होंगे। घर पे हमारी कोई इज्जत रहेगी जो आम आदमी की रहती है, ठीक है। और हमको सोच सोच के हर चीज़ देख देख के खर्च करनी पड़ेगी। लेकिन अगर हम खुद करते हैं, ऐसे मान के चलो हमारे पास कुछ भी नहीं है और अगर हम खुद इसे सब अचीव करते हैं, मतलब हम 50 एकड़ ज़मीन बना लेते हैं, 100 एकड़ ज़मीन बना लेते हैं आज के समय में, और फिर हमारे ऊपर है कि हमको कितना कमाना है, कितना खर्च करना है, कितना फिर कहाँ देना है, कितना क्या करना है। लेकिन जिसको पहले से मिला रहता है उसको कोई वो हक नहीं रहता भाई उस चीज़ पे कि भाई ये खर्च करे या कुछ उड़ाए फालतू या कुछ भी करे। तो हर चीज़ में मोटा मन लेके चलना पड़ता है। आप कुछ भी काम करो, कुछ भी चीज़ करो, हर चीज़ में मोटा मन, क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें होती रहती हैं इधर उधर। बढ़िया है, लेकिन अपन को अपॉर्चुनिटी मिली है, अपन मिस नहीं करेंगे। मतलब कुछ करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी भाई, अभी तो शुरू से कुछ नहीं मिला, लेकिन अब तो तुझे कुछ करना है भाई जिसमें बड़ा फर्क ना पड़े। भाई पुराने समय के लोग, पुरानी सोच, तो वो उन्हें क्या पता क्या चीज़ें देखी, क्या सोचते हैं, तो भाई वो चीज़ें वो सब देखते हैं। कहानी यहाँ दिक्कत हो जाती है। बढ़िया भाई, जैसा भी भाई सोते हैं भाई, बढ़िया। बज गए अपना 9:48 होगा। आज थोड़े जल्दी सो जाते हैं, फिर जल्दी उठना होगा तो हो जाएगा, नहीं तो 10-11 बजे तक आराम से उठ जाएंगे, एक टाइम निकाल देंगे सोने सोने। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट होगा, तो बाय बाय सब लोगों को, जय श्री राम।